जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो कल कार्तिक के महीना चल रहा था, तो हम लोग द्वारकाधीश के दर्शन करने गए थे। और द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए हम बंगाली घाट के रास्ते होते हुए गए थे। बंगाली घाट का जो रास्ता है, ये दाऊ घाट चल रहा है, दाऊ जी का घाट चल रहा है। और दाऊ जी के घाट के सामने ही एक श्री जी इत्र वाले हैं, उनसे मैं इत्र लेता हूँ। सार्थक भैया, सिद्धार्थ भैया का जो के यहाँ जो इत्र है वो प्योर होता है और बड़ा अच्छा होता है। हिना और केसर का मिला के मैं इत्र यूज़ करता हूँ तो इन दिनों में। तो उसके बाद फिर हमने कहा यमुना जी के दर्शन करे, दंडवत किया। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम द्वारकाधीश के मंदिर की आगे की दरवाजे पे बड़ी भीड़ थी, तो बजरिया के पीछे रख के रास्ते से द्वारकाधीश के मंदिर के 4-3 रास्ते हैं। तो बजरिया के रास्ते से हम ऊपर चढ़ के गए। और ये राहुल आगे आगे चल रहा था, उसने सीढ़ी पर प्रणाम किया, फिर मैंने प्रणाम किया, अंदर गए। बड़ी सुंदर सी सजावट हो रही थी। ऐसा कहते हैं कार्तिक के महीने में, मेरी मम्मी कहती थी कि 5 दिन जो दर्शन कर लेता है, पंचमी की जो कर लेता है, या 5 दिन जो स्नान कर लेता है कार्तिक का सुबह मंगला में, उसको पूरे दर्शन का और पूरे स्नान का फल मिल जाता है। और कार्तिक के महीना जो है वो श्री कृष्ण का महीना कहलाता है। जैसे पुरुषोत्तम मास जो है, अधिक का महीना, वो विष्णु भगवान का महीना है, ऐसे ही कार्तिक का महीना श्री कृष्ण का महीना है। और ये हम द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं। द्वारकाधीश जी जो है वो हमारे पूरे मथुरा के राजा हैं। मथुरा के राजा है। और इनकी आंखें बहुत सुंदर, ये नीलम की तो आंखें लगाते हैं। ठोड़ी पे इनके हीरा है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म ये अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। और अभी आगे मैं दिखाऊंगा, गौर करना फोटो में, कि उनके चरणों के पास लाल रंग की झारी जी विराजमान है। और एक चीज़ गौर, मुझे किसी वैष्णव पुष्टि मार्गीय वैष्णव ने बताया था, बोले भैया आप जानते हो कि ये ठाकुर जी की आंखें क्यों झुकी हुई हैं? ये कार्यालय है ठाकुर, ये द्वारकाधीश मंदिर का, यहीं से हम लोग सब पोशाक वगैरह जो है वो यहीं से होता है। और समाधानी जी जो है उनसे हम लोग रसीद वगैरह कटवाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? मैं कह रहा था कि पुष्टि मार्ग वैष्णव ने बताया कि उनकी आंखें क्यों झुकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि यमुना जी जो बगल में जो है रुक्मणी जी विराजमान है। वो लोग रुक्मणी जी कहते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल भाव है वो राधा रानी विराजमान है। कि राधा रानी, मैं इसलिए कहता हूँ कि रुक्मणी जी तो मथुरा आई नहीं थी, राधा रानी ही विराजमान है, हो सकती हैं। और वो लोग कहते हैं कि रुक्मणी जी विराजमान। और एक खासियत, ये देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये चरण और एड़ी बनी हुई है ठाकुर जी की, और ये पूरे वस्त्र आभूषण बने हुए द्वारकाधीश जी में। ऐसा कहते हैं एक बार भूख लगी थी तो ठाकुर जी लड्डू लेने गए, तो जल्दी आ रहे थे, गिर पड़े और उनका वो सब छप गया है। ये प्रसाद की समाधानी जी, यहाँ प्रसाद मिलता है और सामने शालिग्राम जी का मंदिर है। तो मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि यमुना जी विराजमान जब हुई तो राधा रानी बोली, अरे ऐसा क्यों, यमुना जी क्यों विराजमान कर ली? तो इस बात पर उन्होंने अपनी आंखें झुका ली हैं, वह आंखें झुकी हुई हैं। फिर उसके बाद हमने तो शालिग्राम जी के दर्शन करे। यहाँ खूब सारे शालिग्राम जी की खूब सारी मूर्तियाँ हैं। फिर उसके बाद हमने परिक्रमा करी, और ये कुंडी लगी हुई है। ऐसा माना था कि इन कुंडियों को खटकाया जाता है कि ठाकुर जी के दरवाज़ा खोलो, हम यहाँ आ चुके हैं। और उसके बाद हमने परिक्रमा मार्ग में प्रवेश किया। परिक्रमा मार्ग यहाँ से तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर जाके सकरा है, गुफा जैसी है। तो वहाँ प्रणाम करने के बाद हम परिक्रमा मार्ग में घुस गए। और यहाँ अनाउंस हो रहा था कि मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल छीन लिया जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके बना रहा था कि दिखा सकूं। मैं परिक्रमा में अंदर गया और वहाँ जाके पीछे उनकी पीठ पे हम लोग प्रणाम करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि पीठ को प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है घूरे को भी पूजा जाता है। तो ये कि पीठ को इसलिए प्रणाम किया जाता है कि आप भी हम पर कृपा करो, कभी हमारे पास मत आइएगा और अधर्म को। और आगे अगर आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।